हाँ दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र, जो कि भारत की नदियों का भाग 2 है। हम लोगों ने कल भाग 1 पढ़ा था। चलिए, जो है आज आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी है, जो कि वीडियो के लास्ट में हम देंगे, और इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है और इसको था। दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है और इसको किसने बनवाया था। इस प्रश्न का उत्तर हम वीडियो के लास्ट में देंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये यूपी स्टेट में अलग अलग वैकेंसियाँ आने वाली हैं। चूँकि चुनाव है तो सारी वैकेंसियाँ आएंगी और सारा एग्ज़ाम होगा। यूपीएसआई, यूपीपी और लेखपाल और अदर वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं। तो आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र, देखिए गंगा नदी जो है हमारी गौमुख से निकलती है। गौमुख से भागीरथी नाम से निकलती है दोस्तों, और ये देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है और यहीं पे इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, आप मैप देखिएगा। ये देखिए, यहाँ गौमुख से भागीरथी नदी निकल रही है और ये अलकनंदा नदी निकल रही है, और यहीं से देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिलती हैं और यहीं से इनका नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर बांग्लादेश में। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो है टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें जो है भारत में जो है इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी जो है बांग्लादेश में है। आगे देखिए, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसका संयुक्त रूप से गंगा नाम हो जाता है। जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि जो है अलकनंदा नदी सतोपथ हिमानी से निकलती है और भागीरथी गौमुख से निकलती है। जब ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसका नाम गंगा हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पे मिलती हैं, तो आपका आंसर रहेगा देवप्रयाग। ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। गौमुख कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे देखिए, मैप का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए गंगा नदी तंत्र, देखिए अलग अलग नदियाँ। देखिए यहाँ पे भागीरथी नदी गौमुख से निकल रही है और ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल रही है, यहीं से नाम इनका गंगा हो जाता है। मंदाकिनी नदी, देखिए मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है और ये अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन पूछता है मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। इसके ऊपर देखिए पिंडार नदी इधर से आ रही है और यहाँ पे अलकनंदा नदी आ रही है, तो पिंडार नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर ऊपर पढ़िए, देखिए धौली गंगा आती है जो है अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो देखिए सबसे ऊपर जो है अलकनंदा बद्रीनाथ से निकल के आती है और इधर से धौली गंगा आती है, ये दोनों विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद फिर पिंडार नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर जो है भागीरथी नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से इनका नाम गंगा नदी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी, अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। देखिए पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, हमने अभी ऊपर आपको बताया है। और मंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा की जो है 2 प्रमुख सहायक नदियाँ। मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए नोट देखिएगा। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन पूछेगा केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमने मैप में दिखाया है। देखिए यहाँ पे जो है उत्तराखंड से गंगा नदी होते हुए उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और यहाँ से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश, फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा नदी गिर जाती है, मिल जाती है। ठीक है,
चलिए देखिए, उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये 2 धाराओं में बँट जाती है। एक धारा होती है हुगली और उनकी मुख्य धारा जो है वो भागीरथी है। देखिए मैप देखिए, यहाँ से उत्तराखंड से निकली है, उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में देखिए 2 धाराओं में बढ़ती है। यहाँ से देखिए पश्चिम बंगाल में ये देखिए हुगली और भागीरथी 2 धारा में बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी नाम को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके अगले वाले जो है टॉपिक में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और वहीं पे जो है जब ब्रह्मपुत्र और गंगा मतलब पद्मा जब ये दोनों मिलती हैं तो इनका नाम मेघना हो जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में किस नाम से मिलती है गंगा नदी? मेघना नाम से मिलती है। ठीक है, देखिए गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, घाघरा को सरयू नाम से भी जाना जाता है, गंडक, रामगंगा। तो ये नदियाँ जो है ऐसे एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी है, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक सही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, गंगा की सहायक नदियों में यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक, रामगंगा। ठीक है, देखिए यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी देखिए यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और ये उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से निकलती है। ठीक है, देखिए ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। ठीक है, यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना की भी बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा, केन। तो देखिए यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। हम मैप में देखेंगे, देखिए यमुना नदी बंदरपूछ से निकलती है। ठीक है, ये उत्तराखंड में है बंदरपूछ और यमुनोत्री हिमानी यहीं पे है। बंदरपूछ में एक हिमानी है जिसका नाम है यमुनोत्री हिमानी, यहीं से यमुना नदी निकलती है और ये बहते हुए देखिए यहाँ से आती है। यहाँ पे इस पे जो इसकी सहायक नदी चंबल मिलती है और फिर बेतवा मिलती है और केन मिलती है, फिर ये प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब चंबल नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इंदौर से निकलती है। इंदौर में एक महू क्षेत्र है, वहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम है जानापाव पर्वत, वहीं से चंबल नदी निकलती है। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। ये यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर में मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। देखिए मैप में देखिए चंबल यहाँ पे देखिए दिखाया ना, इटावा में मिलती है यमुना नदी से। बेतवा भोपाल से निकलती है और ये यहाँ पे हमीरपुर में यमुना से मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। एक स्थान है सांची, ये जो है मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और ये बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी में बनवाया था। क्वेश्चन पूछता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक सम्राट ने बनवाया था और ये बौद्ध स्मारक है एक। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में जो कि पड़ता है। ठीक है, आगे कोसी नदी, ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक नाम से जाना जाता है। तो कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है और ये जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है। ठीक है,
ये अपना जो है मार्ग प्राय बहुत बदलने के कारण चर्चा में रहती है। कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को, बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो कोसी नदी को जानते हैं। ठीक है, देखिए ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी गंगा नदी में कटिहार में मिलती है। ठीक है, बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। अब मैप देखिए, मैप में विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमने मैप में दिखाया, देखिए जो है कोसी नदी यहाँ से निकलती है और ये कटिहार में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगली नदी है दामोदर नदी। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी जो है नागपुर पठार से निकलती है जो कि झारखंड में है और ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। देखिए मैप में देखिएगा, ये नदी जो है दामोदर नदी हुगली में आके हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध नदी है हुगली नदी और हुगली जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली जो स्थान है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए गोमती नदी। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश की पीलीभीत स्थित गोमक ताल से होता है। इसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है और इसका जो है उद्गम जो है फुलहर झील से होता है जो पीलीभीत में पड़ता है। फुलहर झील या गोमत ताल से होता है। ठीक है, देखिए सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी गंगा में मिलती है जो कि पटना में मिलती है। ठीक है, चलिए सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। ठीक है, सोन नदी और यमुना नदी के जो है बीच जल विभाजन का कार्य जो है कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। इनके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, ये सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। तो घाघरा जो है अयोध्या जो है घाघरा नदी के किनारे स्थित है। घाघरा और गंडक भी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए मैप देखिएगा जो हमने अभी देखा है, गंडक नदी देखिए यहाँ पे आके मिल रही है। घाघरा नदी, गोमती नदी, ये जो है गोमती नदी लखनऊ में आके मिलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आके मिलती हैं। देखिए इधर देखिए हमने दिखाया है जो है ये दाएं तट पे आके मिलती हैं यमुना, सोन और टोंस, और इधर देखिए ये बाएं तट पर गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। ध्यान रखिएगा, ये विशेष ध्यान पूछ देता है एग्जामों में। देखिए पॉइंट है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ठीक है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। देखिए गंगा नदी के प्रवाह का क्रम सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। तो दोस्तों ये भारत की नदियों का भाग 2 था। इसके बाद हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे और हमारा जो क्वेश्चन था आज का देख लीजिए, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में छतरपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, अनेक एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, छतरपुर ज़िले में मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। ठीक है, चंदेल वंश के राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। इसका निर्माण दोस्तों 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी। देखिए इसका निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था और यहाँ पे अनेक मंदिर हैं, जिसमें देखिए 8 मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं, 6 मंदिर शिव को समर्पित है, 1 गणेश को और सूर्य को समर्पित है, बाकी 3 मंदिर जो है जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। तो खजुराहो शहर जो है चंदेल साम्राज्य का जो है प्रथम राजधानी थी ये। ठीक है, इसके बाद जब ये खजुराहो का मंदिर बन गया उसके बाद चंदेल साम्राज्य का जो है राजधानी महोबा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा जो है खजुराहो का मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, और इसका निर्माण जो है चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था, जिनका नाम था चंद्रवर्मन।
और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। तो आज जो आपको सूचना देनी थी दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म पे अब स्टार्ट करने वाले हैं यूपी जीके, यूपी स्पेशल जीके, जो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और बाकी संविधान भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी का भी लेक्चर हम कुछ दिन में स्टार्ट कर देंगे और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।